तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 11 रचनाएं। और 11.1 एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन 1 है जो हम बाद में करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस उसके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। 11.2 एक्सरसाइज हमने करनी है जिसमें आपको वृत्त खींचना होगा, वृत्त बनाना है, और उसमें उसके बाहर एक बिंदु दिया होगा जिससे स्पर्श रेखाएं खींचनी है वृत्त पर। तो वो स्पर्श रेखाएं किस तरह से खींची जाती हैं वो हमने देखना है। स्पर्श रेखा का मतलब है कि वृत्त को छूती हुई एक लाइन जाए, सिर्फ एक पॉइंट से। समझ गए ना? जिसने ड्राइंग रखी होगी, शायद ड्राइंग में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है? पढ़ा है? बोलते ही नहीं तुम लोग। चलो, तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 11.2। अब ये जो है इसमें यहाँ पर थोड़ा साफ से लिखना मुश्किल होगा क्योंकि ये सिर्फ ऐप जो है ये कंस्ट्रक्शन के लिए, रचनाओं के लिए। तो अपने आप चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम लिख लेना अच्छे से, डेट भी लिखना और फिर करना। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। पढ़ो क्वेश्चन 1, पायल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। युग्म नहीं होता है, युग्म होता है, युग्म आधा ग। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और वृत्त के बाहर 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है जहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो स्पर्श रेखाएं आएंगी। रफ सा बनाकर देखते हैं पहले होगा कैसे। एक वृत्त होगा, ऐसे कुछ होगा वृत्त। ठीक है, अभी मैं ये टेढ़ा मेढ़ा सही बन रहा है, रफ सा। तो इसके सेंटर से दूर एक बिंदु होगा बाहर कहीं यहाँ पर, वहां से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखाएं कैसे आएंगी? एक मिनट। तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा आएगी वो ऐसे जाएगी जो इसको एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी ऐसे, और दूसरी ऊपर की साइड आएगी जो इसको दूसरी साइड ऐसे टच करती हुई जाएगी कहीं किसी पॉइंट पर। समझ गए? समझ गए क्या है क्वेश्चन में हमें निकालना, बनाना क्या है? यस सर। तो इसको बनाना कैसे है अब वो देखना है हमने। क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले हमें बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो प्रकार से ही बनेगा ना वृत्त। तो 6 सेंटीमीटर नापना है आपने और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर कैसे नापोगे? स्केल से ही नापोगे ना? यस सर। तो स्केल से 6 सेंटीमीटर नाप लेना, यहां से लेकर यहां तक। कहां तक? यहां तक है ना? पेंसिल नजर आ रही है ना ये? यस सर। हाँ, तो 0 पर एक पॉइंट लगाना, 6 पर पॉइंट लगाना, दो पॉइंट्स ले लेना पहले। फिर ये स्केल हटाकर उन दो पॉइंट्स पर आपने प्रकार रखनी है और उतना सेंटीमीटर की खोल लेनी। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो मैं इसको साइड में रख के स्केल से हम नाप लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं घुमा लेता हूँ स्केल को। ऐसे साइड में रखना आपने, और साइड में रख के दो पॉइंट्स ले लेना। कहां पर आएंगे पॉइंट? एक 0 पर, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ लाइन ही बनानी पड़ेगी। आप दो पॉइंट ले लेना ऐसे। ठीक है, ये आ गई 6 सेंटीमीटर, है ना? 6 सेंटीमीटर की हुई ये लाइन। फिर प्रकार लेना, प्रकार एक साइड इस पर रखना। घुमा लेते हैं पहले इसको। यस सर। और इसको यहाँ एक सिरे पर रखना और दूसरी साइड से इसको इतना खोल लेना। ठीक है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर नाप लिया। और इतना बड़ा इसमें यहाँ पर एक वृत्त लगा लेना है। ऐसे ही बनेगा कुछ। ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। यस सर। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना लिया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं इसको आपको एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर नाप के नहीं दिखाऊंगा, Yes, मैं sir. इसको आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो आपने स्केल से नाप के 6 सेंटीमीटर नाप के करना है। मैं थोड़ा प्रकार छोटी खोलता हूँ ताकि हमारा यहाँ पूरा पेज में अच्छे से बन जाए। तो ये मान लो कि ये हो गया वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
Yes, sir. तो पहला काम तो यही है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। फिर दूसरा बोला है कि उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है केंद्र से। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर नाप के जहां भी बन रहा है, लेफ्ट राइट साइड कहीं भी, आपने एक पॉइंट ले लेना है स्केल से नाप के, और उसको ऐसे मिला भी देना है। ओके, यस सर। तो ये 10 सेंटीमीटर नाप लिया। देखो ये 6 था, ये लंबा हो गया वैसे ज्यादा, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। यहां से यहां तक ये 6 था, 6 से आगे 4 और ले लेना, इतना कर हो जाएगा, है ना। ऐसे ये 10 सेंटीमीटर का हमने बना लिया। इसमें आप लिख भी सकते हो, ऊपर लिख देना यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर, और ये पूरी लंबी जो है ये 10 सेंटीमीटर की हो गई। ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, प्रकार यहाँ रखनी है इस सिरे पर, जो 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट था, ठीक है। और इसका समद्विभाजन करना है 10 का, यहां से यहां तक का। ये जो सेंटर है वृत्त का ये O ले लेते हैं, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम P ले लेते हैं। कुछ भी आप नाम लिख लेना। तो P पर प्रकार रखनी है, समद्विभाजन करना है OP का। पता है ना समद्विभाजन, आधा Yes, करना, लंब समद्विभाजन करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रकार को आधे से ज्यादा आधे से खोलते ज्यादा खोलते हैं। तो इसको आधे से ज्यादा आपने खोल लेना है इस तरह से, इतना कर खोल लिया जैसे ये, ठीक है। और फिर चाप लगाते हैं, एक चाप ऊपर एक नीचे, ऐसे ही करते हैं ना। हैं। Yes, sir. एक चाप ये आ गया, और एक चाप नीचे की साइड लगाना है, इस साइड। तो यहां पर एक चाप लगा दिया ऐसे, ओके। फिर उसके बाद दूसरी साइड रखना है इसको, दूसरा सिरा O है, O पर रखा प्रकार को, फिर चाप लगाएंगे ऐसे, एक चाप और दूसरा यहां इस तरफ, इस तरह से। दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं हम, ये कट गए, है ना। ऐसे ही करते हैं ना समद्विभाजन, समझ गए। OP का समद्विभाजन करने के लिए एक बार O पर प्रकार रखिए और एक बार P पर, ऊपर नीचे चाप लगाए बस। जहां कटेंगे उनको मिला लेंगे तो इसका समद्विभाजन हो जाएगा। ऐसे ही होता है। Yes, sir. तो इनको आपने ऐसे मिला लेना, उससे ये समद्विभाजन हो जाएगा। समद्विभाजन जहां पर हुआ, अब वहां से वृत्त बनाना है। तो ये प्रकार वहां रखनी है जहां पर ये कटी लाइन है दोनों, समझ गए। Yes, sir. और प्रकार खोलनी है इतनी, इससे O तक या P तक, इस साइड या इस साइड, कहीं भी, दोनों साइड बराबर ही है ना। इतनी प्रकार खोल के फिर आपने वृत्त बनाना है ऐसे पूरा, समझ गए। Yes, sir. अब वृत्त ने जहां जहां काटा, पहले वाले वृत्त को, एक ऊपर यहां पर और एक यहां पर, यहां से आपने मिलाना है। इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, इसको नीचे जहां काटा यहां पर B लिख देते हैं। तो P से इनको मिला लेना है, P से A को और P से B को, ऐसे A से मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा देना। ऐसे बन गई ना स्पर्श रेखा, हमारे पहले वाले वृत्त को छूते हुए जा रही है। इसी तरह से P से B को मिलाते हुए आगे बढ़ा देनी है ऐसे, ये दूसरी स्पर्श रेखा बन गई। ओके, समझ गए। Yes, sir. दोनों साइड एरो लगा देना है इसमें। एक मिनट में फिर से बना दूं। तो P को A से मिलाते हुए ऐसे, और P को B से मिलाते हुए ऐसे, और दोनों साइड एरोस। तो ये PA और PB ये स्पर्श रेखाएं होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। Yes, sir. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्पर्श रेखाएं बनी कैसे, उसके लिए वैसे हमने पढ़ना है। ये जो हमने वृत्त बनाया, इसमें ये बीच में जो है ये व्यास है, ऊपर की साइड आधा वृत्त है और नीचे की साइड आधा वृत्त है।
तो अगर इसको हम सेंटर से यहाँ से ऐसे मिलाएं, आधे वृत्त में यहाँ पर कोण ये 90 डिग्री बनता है, वैसे ही वहां भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जब बनता है त्रिज्या के साथ तो वो स्पर्श रेखा आती है। तो वो हम सीखेंगे जब हमने 10वां चैप्टर करना है वृत्त वाला, उसमें सीखेंगे ये स्पर्श रेखा क्यों बनी। पर जब स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए आएगी तो इस तरह से करनी है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ए सीरीज में आएगा, एक बी में और एक सी में। समझ गए ना कैसे करना है? यस एक बार सर। फिर देखें इसको, फिर से करें एक बार। बताओ सबसे पहले क्या किया था? क्वेश्चन में लिखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। क्या करना सबसे पहले? स्केल में बोलते जाओ, सारे अपने माइक ऑन करो और बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या किया था। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है पहले, बताओ। प्रकार में 6 सेंटीमीटर नापेंगे ना, 6 सेंटीमीटर नापेंगे ना प्रकार में। यस सर। ऐसे यहां तक 6 सेंटीमीटर। तो अभी ये ज्यादा है तो मैं कम ले रहा हूं अभी, बस तुमने 6 सेंटीमीटर नाप के फिर उतना एक वृत्त बनाना है। उसके बाद वृत्त बनाने के बाद वृत्त की बोला था केंद्र से 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो इससे 10 सेंटीमीटर नापना सेंटर से स्केल में। ऐसे कहीं आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर जो बिंदु है उसका भी नाम लिख देना। केंद्र हो गया ये ओ, यहाँ पर ये हो गया पी। अब क्या करना है? ओ और पी का समद्विभाजन। ओपी जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की, इसका समद्विभाजन करना है। उसके लिए प्रकार लेनी है। प्रकार पहले ओ पर रखनी है और फिर क्या करना है? आधे से ज्यादा दूरी खोलनी है प्रकार में। फिर दोनों तरफ चाप लगानी है। चाप लगाना है, एक ऊपर इस तरह से और एक नीचे नीचे, नीचे लगाना है इस तरह से। फिर प्रकार को कहाँ रखना है? पी बिंदु पर। पी पर। और फिर चाप लगाने हैं, जो पहले वाले चाप को काटेंगे इस तरह से, और दूसरा यहां इस तरह से। अगर चाप छोटा रह जाए तो उसको बढ़ा भी लेना है इस तरह से। अब स्केल से इनको मिला देना है जहां जहां कटे, ऐसे। उसके बाद जहां ये कटा वहां भी आप चाहो तो नाम रख सकते हो, कुछ भी आपने रखना है कोई, तो ये क्यू रख लेते हैं। तो इस पॉइंट क्यू से क्या करना है? पॉइंट क्यू से क्या बिंदु करना है? क्यू को केंद्र मानकर, मतलब वहां पर कार रख के कितनी दूरी खोलनी है? ओ क्यू तक या से पी तक। ओ या पी तक खोलकर क्या करना है? वृत्त बनाना है। वृत्त लगाना है। फिर इस वृत्त ने जहां जहां काटा पहले वाले वृत्त को, ए और बी ऐसे, वहां तक हमने पी से मिलाना है ऐसे, और उसको मिलाते हुए आगे भी बढ़ा देना है। ठीक वहीं से जानी चाहिए, ऐसे ना हो जाए, ठीक है? बिल्कुल वहीं से जानी चाहिए ऐसे, स्पर्श करती हुई, मतलब सिर्फ एक पॉइंट से, वृत्त के अंदर ना घुस जाए, वृत्त से दूर ना रह जाए, छूती हुई। तो जहां जहां कटा है ठीक वहां से ऐसे आपने लाइंस लगा देनी है। ओके, यस सर। ये बन गई स्पर्श रेखाएं, ए और पी भी। साथ में बोला था उनकी लंबाइयां भी मापिए, तो लंबाई भी नाप लेनी है फिर स्केल से आपने, पी से ए तक और पी से बी तक। तो स्केल लेकर इसको आपने ऐसे रखना और फिर नाप लेना यहां से यहां तक। ठीक है, अभी तो मैं नहीं नाप पाऊंगा क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया ना, पर आपने ए से पी तक, ए पर रखना 0 और पी तक देखना कितना हुआ। समझ गए? यस सर। दोनों की लंबाई बराबर बनेगी, पी से ए और पी से बी तक बराबर होगी, तो वो लंबाई भी लिख देनी फिर बाद में नीचे। पी ए बराबर कितना सेंटीमीटर और पी बी बराबर कितना सेंटीमीटर लिख लोगे।
लिख लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमें पता लग जाएगा कितने सेंटीमीटर की बनेगी। ये देखो यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है। इस तरफ ये वाली जो है ये 6 सेंटीमीटर होगी अगर ओ से ए को मिलाएं। ये 10 और ये 6, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये 8 सेंटीमीटर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए दोनों, ठीक है। तो जब आप बनाओगे उसमें नाप के ये 8 सेंटीमीटर अगर आ गई तो ठीक बनाया आपने, अगर 8 सेंटीमीटर नहीं आई तो गलत हुआ। ओके, यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर। तो जब बनाना होगा तो फिर जो मैं वीडियो भेजूंगा इसकी रिकॉर्डिंग की, वहां से देख के बनाना फिर से, और एग्जैक्ट नाप के बनाना, और 8 सेंटीमीटर बननी चाहिए दोनों स्पर्श रेखाएं। इसी तरह से हैं इसमें सारे क्वेश्चंस। तो एक मैंने करा दिया, इसके बाद फिर इसमें 7 क्वेश्चन है ये, 1 से लेकर 7 तक। तो इसमें आपने ये करने हैं जो जो आप इनमें से कर पाओ। ओके, यस सर। यस बाकी सर। फिर आपको जो नहीं आएंगे वो कल पूछ लेना, बस आज के लिए इतना ही करना है, फिर कल करेंगे बाकी इसमें काम। ओके। यस सर।